माँ की ममता अलग होती है, लेकिन पिता तो क्या कभी भागवत कभी गुस्सा, जैसे आप कुछ ऐसी चीजें करता है तो आपको गुस्सा आता है, आप डांटते हैं? नहीं, हमारा उल्टा है कि यहाँ माँ की ममता मेरे पास है और डांटने का और पिटाई करने का इनके पास है। आजकल बच्चों को नूडल्स चॉकलेट्स बहुत पसंद है, क्या ये खाने की इज्जत करता है? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा। ओह, तो बच्चा है, कहीं लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर लोग आ जाते हैं, कितनी दिक्कतें आती हैं आपको? आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। गोवर्धन रहते हैं हम, वृंदावन में कभी जाना होता है तो वहाँ पे तुरंत पहचान जाते हैं लोग। सबके हाँ। मुंह पे यही डाल, ये वही है ना, ये वही है ना। ये तो वही है, ये तो वही है। तो हम भी यही कहते हैं, हाँ ये वही है। जब भागवत पैदा होने वाला था, आपके क्या रूटीन्स थे? तो मेरा बस यही था कि जो भी जीवात्मा आए वो भगवान का भक्त हो। तो मैंने उस टाइम पे भागवतम पढ़ा, 16 माला का जब हमारे ठाकुर जी हैं उनकी सेवा करी और गुरु जी के लेक्चर सुने। छोटे बच्चों को भागवत जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई सिर्फ फेम के लिए करना चाहता है, उनको क्या कहेंगे? मतलब बच्चों को आप भक्ति की नॉलेज दो, उनको स्पिरिचुअलिटी सिखाओ, उनको श्लोक याद करना सिखाओ, वो उनके सेल्फ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आप ऐसा करो। वो को ये लगता है कि ये तो सिर्फ हरे कृष्ण कर रहा है, ये जो बाहर की दुनिया का ज्ञान है वो नहीं लेता। हाँ, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, मतलब जब भागवत की वीडियोस पे कि भाई आप इसका बचपन खत्म कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ ये भी नहीं नॉर्मल है। बच्चों के जैसा ही जीवन जीता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ माला ही करता है, खेलता भी है और शरारतें तो मतलब दुनिया भर की शरारतें करता है। बस इसके साथ ये है कि इसको स्पिरिचुअल नॉलेज इसकी लाइफ में ऐड कर दी गई है। हरे कृष्ण। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था आप सभी से, धर्म संवाद में हर बार हम कुछ ना कुछ खास करते हैं। पिछली बार हमने आपसे कहा था कि हम भागवत के मम्मी पापा से बात कराएंगे आपकी, हम जानेंगे भक्त भागवत, जिसको आज दुनिया में हर कोई जानता है और शायद उसकी बातें सुन के हर कोई मोहित हो जाता है। मेरा तो फेवरेट हो गया है। आज स्टूडियो में मौजूद है उसके मम्मी पापा, जानेंगे उनसे, बहुत सारी खास बातें करेंगे, किस तरीके से वो भागवत को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, क्या परेशानियां उनको आती हैं, क्योंकि जब इतनी फैन फॉलोइंग हो जाती है, लोग उसको इतना प्यार करते हैं, किस तरीके की दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, क्या आगे भागवत के फ्यूचर को लेकर सोचते हैं, बहुत सारी खास बातें करेंगे और उनके पर्सनल लाइफ के भी बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में भागवत के मम्मी पापा का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लोगों को बहुत पसंद आई थी, आपके साथ आपकी लाइफ के बारे में जान के, आपकी जर्नी के बारे में जान के। आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जैसा हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, हर जगह भागवत जो है कहते हैं वायरल बच्चा हो गया है, सब लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कितनी दिक्कतें आती हैं आपको? जैसे आप बच्चा है, कहीं लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर लोग आ जाते हैं या लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो लोग आ जाते हैं, तो किसी तरीके की परेशानी भी झेलनी पड़ती है आपको उस समय? हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली। आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। जैसे हम कभी सोचते हैं कि मंदिर जाएं कहीं, या फिर गोवर्धन रहते हैं हम, वृंदावन में कभी जाना होता है, कोई मान लीजिए कोई सेवा ही है, तो प्रभु जी को लेके जाते हैं तो वहाँ पे तुरंत पहचान जाते हैं लोग। अरे, और बात तो क्या वही करते है, हैं? सबके हाँ। मुंह पे यही डाल, ये वही है ना, ये वही है ना। ये तो वही है, ये तो वही है। अरे, तो हम भी यही कहते हैं, हाँ ये वही है। तो आप वही हो भागवत। अच्छा, एक और चीज, जैसे बच्चा है, लोग इसकी बातों से इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो बातें करता है हर कोई उसको, जैसे इसने बोला हाय हेलो छोड़ो हरे कृष्णा बोलो, तो वो बहुत लोग पसंद करते हैं। अब माता पिता हैं आप, तो हर दिन इसको कोई ना कोई अच्छी चीज सिखानी पड़ती होगी, क्योंकि जितना आप सिखाते हैं, जितना गुरु जी सिखाते हैं, उतना ही ये सीखता है। तो किस तरीके से आप इसको फिर हर दिन टाइम देते हैं, या किस तरीके से आप इसको कहाँ से चीजें लेते हैं, भगवत गीता के अलावा भी और भी वेद पुराण के बारे में किस तरीके से चीजें इसको आप सिखाते हैं? जैसे हम पढ़ते रहते हैं, शास्त्र पढ़ते रहते हैं या गुरुजनों से सीखते रहते हैं, गुरुजी से सीखते रहते हैं, तो लगता है कि हाँ, ये बात भागवत अभी इस समय पे समझ सकता है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी ये नहीं समझ सकता, क्योंकि एज की लिमिटेशन है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हाँ, हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी तरह समझ सकता है और ये लोगों को समझा भी सकता है, तो फिर वो हम उसको बताते हैं। और जैसे हमारा मॉर्निंग का टाइम होता है, मंगला आरती करते हैं, माला जप करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है, तो फिर हम भागवत को लेकर, कभी मैं बैठ जाता हूँ या कभी इसकी मदर वो बैठ जाती हैं, या कभी कहीं चलते फिरते ऐसे ही, जैसे आश्रम से घर आना हो, घर से आश्रम आना हो, तो उस वक्त हो जाता है। तो इस तरह से बातें। आप पिता हैं, ये जो कहते हैं ना, जब बच्चे शैतानी करते हैं तो पिता डांटते भी हैं, पिता मारते भी हैं, माँ की ममता अलग होती है, लेकिन पिता तो क्या कभी भागवत कभी गुस्सा, जैसे आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं तो आपको गुस्सा आता है, आप डांटते हैं? नहीं, हमारा उल्टा है
कि यहाँ माँ की ममता मेरे पास है और डांटने का और पिटाई करने का इनके पास है। क्योंकि मुझे वैसे थोड़ा कम समय मिल पाता है, क्योंकि सेवाओं में मैं बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हूँ ऑलरेडी, भगवत गीता के प्रचार में और उन सब में। तो अधिक समय जो है भागवत का वो इनकी माता जी के साथ ही जाता है। तो हम मारते हैं इसको, पिटाई भी होती है इसकी। कि जब दोनों ये जो ज़्यादा प्यार करेंगे तो बच्चा नेचुरली मतलब सिर पे चढ़ जाता है, तो डांट और मार भी जरूरी है। वो एग्जांपल है ना मटके को, हाँ, जैसे एग्जाम्पल आता है ना कि जैसे कुम्हार होता है, अगर उसको बहुत ही सुंदर मटका डिलीवर करना है अल्टीमेटली, तो वो उसको थापता भी है, मारता भी है, पीटता भी है और अंदर से सहलाता भी है। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हम सहलाते भी हैं और थोड़ा सा पीटते भी हैं। तो आपने जाना कि एक पिता में माँ की ममता है और माँ यहाँ जो है थोड़ी स्ट्रिक्ट है, होना भी चाहिए। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके लिए, जैसे पिता के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। जब बच्चे होते हैं, आपके 2 बच्चे हैं, जब बच्चा छोटा होता है फिर उसको ये टेंशन हमेशा लगी रहती है कि इसको बड़े होकर बहुत अच्छी लाइफ देनी है, इसको किसी चीज़ की कमी ना आ जाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या हर माता पिता को अपने बच्चे को सक्षम बनाना चाहिए, उनके लिए पूरी सेविंग्स करनी चाहिए, उनके लिए पूरा प्लान फ्यूचर उनके लिए तैयार करके रखना चाहिए? भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो हर चीज़ के लिए भगवान पर निर्भर रहते हैं। निर्भर का मतलब है कि इतना फ्यूचर का नहीं सोचते हम लोग। ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, जो करना है एफर्ट हम करते हैं पूरा। जैसे हमें मालूम है कि भाई इसका ध्यान भी रखना है, फ्यूचर में इसका ये कैसे बड़ा होगा, क्या चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, नीड्स की चीज़ें होती है, उन सब का ध्यान रखना, वो सब हम आश्रम पे डिपेंडेंट हैं। तो कम्प्लीटली आश्रम ही उसका टेक केयर करता है। आश्रम पे डिपेंडेंट होने का मतलब है भगवान पे डिपेंडेंट है। मतलब मैंने क्यों कहा भगवान पे निर्भर हैं, क्योंकि हम आश्रम पे निर्भर हैं और आश्रम जो है वो भगवान के अनुसार ही चलता है। क्योंकि आश्रम में होता क्या है, भक्ति तो होती है आश्रम में। तो हम गृहस्थ आश्रम में हैं। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम होता है तो उसमें ब्रह्मचारी भगवान पे डिपेंडेंट है, गृहस्थ आश्रम में भी आश्रम है तो हम लोग भी भगवान पे डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए हम इतनी चिंता नहीं करते इस चीज़ की कि क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो किस्मत में लिखा होना है वो तो होगा ही होगा। जितना मिलना है उतना मिलेगा ही मिलेगा, जितना आना है उतना आएगा ही आएगा। आज अगर मैं बाहर जॉब कर रहा होता तो भी मुझे उतना ही मिलता, और आज मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ तो भी जो मेरी किस्मत में जॉब से आना था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, चाहे वो डोनेशन से आ जाएगा, पर वो आएगा। तो उसकी चिंता नहीं है कि वो कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा। इसलिए अपनी भक्ति करते हैं, ऑटोमेटिकली जो आना होगा वो तो आएगा ही आएगा। यानी सब श्री कृष्ण के ऊपर है। हाँ, बस बाकी एफर्ट हम अपनी सेवा में पूरी तरह से हम अपने आप को झोंक देते हैं भगवान के लिए। बाकी आशा उनसे नहीं है, कहने का मतलब उनसे आशा नहीं है कि भाई वो हमें दें, परंतु हम निर्भर उन्हीं के ऊपर हैं। समझ गए आप मेरी बात? जी हाँ, मैं समझ गई। पिता की बात तो हो गई, माता के रोल के बारे में जानते हैं। और सबसे पहले जब कोई बहुत ही क्यूट बच्चा देखता है, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा देखता है, तो एक सवाल हर कोई पूछता है, इसकी मम्मी ने क्या खाकर इसको पैदा किया था? तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भागवत जब छोटा था या जब भागवत पैदा होने वाला था, आपके क्या रूटीन्स थे? क्या जैसे बोलते हैं ना कि गर्भ में जब बच्चा हो तो आप उसको अच्छी चीज़ें सुनाओ तो वो अच्छी चीज़ें सीखता है, तो क्या आपने भी कुछ इस तरीके की चीज़ें फॉलो की थी? हाँ बिल्कुल, हमारे गुरुजी कहते ही हैं जो प्रेगनेंसी टाइम होता है उसमें जो माँ करती है वो सारा इफ़ेक्ट उस बच्चे पे आता है। अगर हम लोग शास्त्र पढ़ेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, तो नेचुरली उस बच्चे में भी वो चीज़ें आएंगी। अगर आजकल की माएँ क्या करती है, टीवी देखती हैं, गलत चीज़ें देखती हैं, तो बच्चा वैसा ही बदमाश बनता है। तो इसीलिए मेरा बस यही था कि जो भी जीवात्मा आए वो भगवान का भक्त हो। तो मैंने उस टाइम पे भागवतम पढ़ा, 16 माला का जब हमारे ठाकुर जी हैं उनकी सेवा करी और गुरु जी के लेक्चर सुने, भक्तों का संग किया, फिर जा कर के भागवत हमारे बीच में आया है। और ये भागवत सबका प्यारा है। माँ के साथ और भी चीज़ होती है, ममता इतनी होती है कि बच्चे जब गलती कर देना तो मारने से थोड़ा, जैसे लेकिन अभी अकाम जी ने जैसा कहा कि आप पापा के रोल में हैं अभी आप थोड़ा डांटती भी हैं, लेकिन क्या होता है कि माँ अलग ही तरीके से चीज़ें देखती है। आप कैसे भागवत को हर दिन जो है उसको सिखाती हैं, चीज़ें उसके अलग अलग जगह आप लेकर भी जाती हैं, तो किस तरीके से उसका ध्यान रखती हैं? देखो, जैसे पूरे दिन की रूटीन है तो हम लोग तो सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 बजे से 10 बजे तक हमारा मॉर्निंग रूटीन रहता है, सारी आरतियाँ और भागवतम क्लास, फिर भक्तों के साथ प्रसाद पाना। उसके बाद भागवत 11 बजे घर आता है, गृहस्थाश्रम में आता है, फिर वो सो जाता है। फिर जब वो उठता है 2 बजे तो उठ कर के प्रसाद ले कर के फिर हम लोग थोड़ा गुरुकुल टाइम होता है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं वो भागवत भी पढ़ता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं बच्चों को दोनों शिक्षाएँ देनी चाहिए। तो बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है वो भी पढ़ता है, प्लस उसमें ऐड हो गई स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसमें ये भगवत गीता के श्लोक याद करना, कृष्णा कॉन्शियस पोइम्स याद करना। और जब भागवत कहीं जाता है तो मैं
इसका ध्यान मैं ही रखती हूँ। बस ये है कि ज़्यादातर लोग इसको टच करते हैं या करते हैं तो उस चीज़ से रोकना पड़ता है, क्योंकि सबकी एनर्जीज़ अलग अलग होती हैं। हम तो भक्त हैं, कोई नॉनवेज खा रहा है या प्याज खा रहा है तो ऐसे आकर के बच्चे को छूता है तो वो बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए इसको किसी से टच करने नहीं देते, और ये भी अब खुद मना कर देते हैं, टच मत करो, दूर से बात करो मेरे साथ। और ये बहुत समझदार बच्चा है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो है, या आजकल भागवत को देखने के बाद ही मुझे लगता है ये पूरा एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि बहुत सारे लोग अपने अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को भागवत जैसा बनाना चाहते हैं। अच्छी बात है, अगर वो अच्छे सेंस से कर रहे हैं, यानी वो भक्ति के मार्ग पर जाना चाहते हैं, तब तो अच्छा है। लेकिन अगर कोई सिर्फ फेम के लिए करना चाहता है, उनको क्या कहेंगे? आप दोनों से ये सवाल है मेरा। नहीं, एक्चुअली बच्चे को फेम के दौड़ में तो भगाना ही नहीं चाहिए। अगर हम भागवत की बात करें तो इंटेंशनली हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ऑटोमेटिकली मतलब ये अपने आप ही ये उजागर हुआ। मतलब हमारा विजन नहीं था ये कि हमारा जो बच्चा हो वो सुपरस्टार बने, हमने कभी भी नहीं सोचा था। हमने यही सोचा था वो भक्त बने। वो इसकी किस्मत थी कि वो इसको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया कि ये इतना सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। और दूसरी चीज़ है कि बच्चे को ये सब चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए कि आप सोशल मीडिया पे फेमस हो। भागवत को कुछ नहीं पता, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसको कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ इस टाइम। इसको सिर्फ इतना ही पता है कि मैं एक भक्त हूँ। ये हम सब लोग हैंडल करते हैं पीछे से। और इसको अगर कोई बताता भी है ना कि मैंने आपको यूट्यूब पे देखा, तो इसको बस हम ये कह के बता देते हैं कि जो यूट्यूब है ना, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम भगवान की बातें करते हैं तो लोग उससे सुन लेते हैं, तो लोगों को वो भक्ति वाला मैसेज मिल जाता है। तो इसको इतना ही पता है, इसको नहीं पता कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं फेमस हूँ। एक बार इसको एक बच्चे ने बोला कि ये खेल रहा था बच्चों के साथ, तो ये बच्चा तो बच्चा ही है, तो इसको ज़्यादा खेलना भी नहीं आया उनके साथ। तो कहता, अरे तू हमारे साथ लड़ क्यों रहा है, हाँ मैं तो तेरा फ़ैन हूँ। तो ये हमारे को आके पूछा कि वो कह रहा है कि मैं फ़ैन हूँ, आप मेरे फ़ैन हो। तो फ़ैन क्या होता है? तो इसके पापा ने बोला, मेरे फ़ैन क्यों बनना है, कृष्ण के फ़ैन बनो, ऐसे कह दो उनको। तो फिर इसने उन बच्चों को बोला, मेरे फ़ैन मत बनो, आप भगवान के फ़ैन बनो। तो यानी यही आप यही कहना मतलब कि इंटेंशनली ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब बच्चों को आप भक्ति की नॉलेज दो, उनको स्पिरिचुअलिटी सिखाओ, उनको श्लोक याद करना सिखाओ। वो उनके सेल्फ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आप ऐसा करो जिससे कि उनका आगे का जो फ्यूचर है वो अपने आप में कॉन्सेंट्रेटेड व्यक्ति बन सके, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति बन सके, रिस्पॉन्सिबल बन सके। और वो अगर किसी को कुछ अच्छी बात बता भी सके तो एटलीस्ट उसके पास बताने के लिए कुछ तो हो। आज हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल में केवल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको तो स्पिरिचुअलिटी की ABCD भी नहीं पता, क्योंकि पेरेंट्स भी उनको नहीं कहते कि आप जाओ, आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिले। वो तो उनको बस स्कूल भेजते हैं या फिर अपने साथ पार्टीज में ले जाते हैं या फिर कहीं पे शादी में इधर उधर, बस यही तो हो रहा है। हॉलीडेज पर लेकर चले गए, हॉलीडेज पे, बस यही तो हो रहा है। उनको कहाँ पे पेरेंट्स स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं? कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा है पेरेंट्स ने, क्योंकि वो खुद नहीं लेते। उनको खुद को इंजॉयमेंट वाली लाइफ पसंद है, पार्टीज पसंद है, पर अल्टीमेटली वो इस बात को जान नहीं रहे कि उनको खुद को तो सुख मिल नहीं रहा इन चीज़ों को करके। अल्टीमेटली वो एक प्लेजर का अनुभव करते हैं, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो वही टेम्पररी चीज़ जो खुद अनुभव कर रहे हैं वही अपने बच्चे को हेरिटेज में देते हैं, जो कहते हैं ना विरासत में, कि भाई आजकल माँ बाप अपने बच्चों को विरासत में क्या दे रहे हैं? दुख दे रहे हैं। मतलब पहले के जो माँ बाप होते थे वो अपने बच्चों को विरासत के अंदर उनको एक प्रेरणा देके जाते थे, एक संतोष देके जाते थे, सुख देके जाते थे, आनंद का रास्ता बता के जाते थे, मतलब शास्त्रों का ज्ञान बता के जाते थे। पर आज के जो माता पिता अपने बच्चों को विरासत में क्या दे रहे हैं कि बेटा तू दुखी रहना सारा जीवन, मैं तेरे को ऐसा ज्ञान देके जा रहा हूँ जो तू जीवन भर जिससे दुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि तू टेम्पररी चीज़ों से अटैच रहेगा। मैंने तुझे यही सिखाया है कि तू टेम्पररी चीज़ों के पीछे भाग, तू पैसा कमा, तू मशीन बन जा पैसे कमाने की। अपने बेटे को भी यही सिखाना है ना, अपने पोते को भी यही सिखाना। इसी तरह जनरेशन चलती रहेगी तेरी। तो यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? स्पिरिचुअल नॉलेज तो दे ही नहीं रहे। और अगर हम गलती से देने भी लगे किसी बच्चे को स्पिरिचुअल नॉलेज, तो यहाँ तक केसेस आए हैं कि लोगों ने उनकी भगवत गीता ही जला दी, और तो छोड़ो आप, माला उठा के फेंक दी। हमें अभी 2-3 दिन पहले एक कॉल आया था, वो बच्चा 9th क्लास में है। तो उसने फ़ोन किया, उसने क्वेश्चंस किए कि मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूं। तो उन्होंने इनको गाइड करा। तो वो बच्चा डर डर के बोल रहा था कि मुझे वापस इस नंबर पे कॉल मत करना, वरना मम्मा मुझे जान से मार देगी अगर उनको पता चल गया कि मैंने किसी भक्त से बात करी है। ऐसी कंडीशन है। ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चे को इस तरीके से फोर्सफुली, उनको लगता है शायद कि धार्मिक हो जाएगा,
आप एक धार्मिक बच्चे के पास आकर फोटो क्लिक कराते हो, लेकिन अगर आपका बच्चा हाँ। धार्मिक हो गया तो आपको ये हाँ। दिक्कत हो रही है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे माता पिता को जो अपने बच्चे को इन चीजों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, काइंड ऑफ टॉर्चर कर रहे हैं उसको, क्या कहना नहीं, चाहेंगे? एक्चुअली वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि भाई हमारा बच्चा जो है वो पूरी तरह ही भक्ति के मार्ग पे लग जाए और हमें छोड़ दे, इस तरह से करे। तो उनको हम यही कहेंगे कि देखिए, ये तो बहुत श्रेष्ठ बात होगी, ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी कि अगर आपका बच्चा जो है पूरी तरह भगवान की सेवा में लग जाता है। तो इससे ऊंचा और क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर हम एक कौम की बात करें तो हम लखनऊ गए हुए थे, तो वहाँ पे एक एमएलए थे, उनसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई लखनऊ में एक कौम के लोग हैं, वो अपनी जब उनकी जो ग्रंथ है उसको वो पूरा जब पढ़ लेते हैं ना, तो उसके घर में जो पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे ने पढ़ लिया उसकी उनकी ग्रंथ की किताब, तो अपने पूरी फैमिली को इनवाइट करते हैं वो, और दावत करते हैं कि आज मेरे बच्चे ने ये किताब, मेरे जो ग्रंथ की किताब है कुरान, उसको पूरी कर ली है। तो क्या करते हैं? दावत करते हैं। अब सोचो वो कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि इसने पूरी कुरान पढ़ ली है तो अब दावत होनी चाहिए। और हमारे साथ कि भाई इसने गीता पढ़ ली, अब मातम मनाओ। सोचो ये हालत ख़राब है। तो इसलिए इनको हम यही निर्देश देना चाहेंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की इंपॉर्टेंस समझो, आप ही के भले के लिए वो, इट इज़ फॉर योर बेनिफिट ओनली। अभी कल एक न्यूज़ आई थी दैनिक भास्कर पे, 10 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मतलब 10 साल के बच्चे को भी पता है कि हमें सुसाइड करना है, इतनी कंडीशन खराब हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। तो मतलब ये भी है कि स्पिरिचुअल नॉलेज से इंसान को स्ट्रेंथ भी मिलती है, उसको पता है कि कोई है जो ऊपर आपको टेक केयर कर सकता है। बिल्कुल। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से अभी इन लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया, हमारी भी रिक्वेस्ट होगी कि भक्ति से मत रोके अपने बच्चे को। एक चीज़ जो माइंड में आ जाती है, इसी से थोड़ा सा रिलेट करके मैं पूछना चाहूँगी कि शायद लोगों को लगता है कि सिर्फ वो जैसे अब भागवत है या और भी छोटे बच्चे हैं जिनसे हम मिलते हैं, बात करते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि ये तो सिर्फ हरे कृष्ण कर रहा है, ये जो बाहर की दुनिया का ज्ञान है वो नहीं लेता, यानी कि जैसे बाहर स्कूल्स में जो पढ़ाई कराई जाती है वो नहीं करता। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम भागवत की बात करें तो भागवत तो स्पिरिचुअल नॉलेज भी ले रहा है और बाहर की भी दुनिया की सारी जानकारियां रखता है, तो लोगों को शायद ये माइंडसेट है उनके कि ये बच्चा सिर्फ भगवान का होकर रह जाएगा, भक्ति करे। हाँ, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, मतलब जब भागवत की वीडियोस पे, कि भाई आप इसका बचपन ख़त्म कर रहे हैं। एक तो ये कमेंट आता है कि आप इसको खेलने कूदने नहीं दे रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भागवत बहुत अच्छी तरह खेलता है, और आप तो जानते ही हैं जब हमारे भी साथ खेलने की पूरी वीडियो है एक दिन की। तो ऐसा कुछ ये भी नहीं है। नॉर्मल बच्चों के जैसा ही जीवन जीता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ माला ही करता है, खेलता भी है और शरारतें तो मतलब दुनिया भर की शरारतें करता है। बस इसके साथ ये है कि इसको स्पिरिचुअल नॉलेज इसकी लाइफ में ऐड कर दी गई है, जैसे भगवान के बारे में सुनना, और सबको सुनाता भी है। तो इसमें जो आपने जो प्रश्न पूछा कि पढ़ता भी है क्या, दोनों नॉलेज, मतलब जैसे एक क्या केवल भक्ति का ही ज्ञान ले रहा है? नहीं, अगर आप ये इससे पूछेंगे तो ये आपको बताएगा भी। इसको पूरी 1 2 3 पता है, पूरी ABCD पता है, पूरा ए आ ई सब बता देगा आपको ये। इसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये बिफोर अपने, नंबर, आफ्टर नंबर, जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है वो सब भी आता है। और यहाँ तक कि हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेके ही चलते हैं, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम होता है, हम इधर उधर प्रचार में इधर उधर जाते ही रहते हैं। इसलिए हम इसकी पढ़ाई, जो मटेरियल पढ़ाई है, वो 6 महीने से 1 साल आगे ही लेके चलते हैं। अभी 4 साल के बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आती, पर इसको आती है। और ऐसा नहीं कि वीडियो है सामने, ये इसका दिमाग IQ इसका बहुत सही है, ये बहुत ही अच्छी बातें करता है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आज आपको एक इस चीज़ से ये भी जानने को मिला कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपका बच्चा भक्ति के मार्ग पे जाना चाहता है तो इसका मतलब वो बाहरी दुनिया से कट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे अब, क्योंकि थोड़ी सी जो है सीरियस क्वेश्चन हो गया, अब थोड़ी फनी चीज़ें करते हैं। भागवत है, बच्चा है, आजकल बच्चों को नूडल्स, चॉकलेट्स बहुत पसंद है, क्या ये खाने की जिद करता है? भागवत आपकी फेवरेट डिश क्या है? कृष्णा को क्या खिलाते हो सबसे ज्यादा? कृष्णा को क्या खिलाते हैं? फेवरेट क्या क्या है? क्या क्या भगवान को भोग लगाते हो आप? मैं तो चाउमीन, बर्गर, पिज्जा। ओह, भगवान तो सब पाते हैं ना बिना प्याज लहसुन का। क्यों, भगवान कौन है? भगवान जगन्नाथ है। तो आप रोकते नहीं है फिर? एक्चुअली हम क्या, जो भी बनाते हैं, एवरीथिंग इज़ प्रिपेयर्ड एट होम, सब कुछ घर पे ही बनाते हैं।
और चाहे कुछ भी हो, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान जगन्नाथ हैं, वो सारे जगत के नाथ हैं, वो केवल भारत के नाथ नहीं है कि केवल वो रोटी सब्जी ही पाएँ, है ना। जगन्नाथ, जगन्नाथ का मतलब क्या, इटली में कोई व्यक्ति है वो पिज़्ज़ा वहाँ पे फेमस है, ठीक है, चाइना में नूडल्स और ये सब चीज़ें हैं, तो क्या भगवान केवल इंडिया के लिए बने हैं? क्या जो चाइना में लोग केवल नूडल्स खाते हैं वो क्या भगवान को नूडल नहीं खिला सकते? उनको रोटी बना के ही खिलानी पड़ेगी तभी खाएंगे भगवान? कमाल हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो इसी तरह चाहे भगवान कहीं, भगवान तो सब देश के हैं। अमेरिका का बर्गर फेमस है तो भगवान वहाँ पे बर्गर भी खा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जगन्नाथ है, जगत के नाथ है ना, भारत नाथ थोड़ी हैं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि भगवान को आप जो भी प्रेम से भोग लगाओ। गीता में भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्चति, कि जो आप भक्ति भावना से मुझे दो मैं एक्सेप्ट करूंगा। पर वो कैसा होना चाहिए? वो रजो और तमोगुण उसमें नहीं होना चाहिए। रजोगुण तमोगुण मतलब समझ गए आप कि वो उसके अंदर नहीं होना चाहिए। सतोगुणी वस्तु भोग लगाओ। तो अगर आप नूडल्स की बात करें, चाउमीन की बात करें, या जो भी इनकी बात करें, पिज़्ज़ा की बात करें, बर्गर की बात करें, मैदा से बनता है। मैदा अगेन वीट से ही आगे होता है। तो कहने का मतलब है वो रजो तमो नहीं होना चाहिए। वो पड़ा है, सड़ा हुआ, बहुत समय से पड़ा हुआ है, वो वैसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्रेश। वो फ्रेश अगर है और आप भगवान को भोग लगाओ, प्रेम से दिल से भोग लगाओ, तो उसमें उनको ग्रहण करने की कोई दिक्कत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे मंदिरों में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको भोग लगा हुआ प्रसाद मिलेगा, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाउमीन हो, बर्गर हो, रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, बाटी हो, चूरमा हो, सब मिलेगा। यानी भागवत को भी नहीं रोकी जाती और भगवान को भी सारी चीजें भोग लगा सकते हैं। तो एक और अच्छी चीज जानने को मिली लोगों को कि जो लोग भक्ति के मार्ग पे हैं वो ऐसा नहीं है बस वो सतोगुण से होना चाहिए, रजोगुण तमोगुण उसमें नहीं होना चाहिए। आप वो सारी चीजें भोग लगा सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। जी जी। बच्चे को लेकर माँ बाप के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। क्या भागवत को लेकर आप दोनों के बीच में कभी हाँ, होती है? बहुत होती है। किस तरीके की बातें होती है, मैं ये जानना चाहूंगी। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने मुझे कहा कि भाई आज आप भागवत को ये 3 चीज़ें याद करा देना। हाँ, ठीक है? मैंने कहीं सेवा से बाहर चली गई तो मैं इनको पीछे से देकर जाती हूँ कि ये मैंने लिख लिया है कंटेंट, ये इसको श्लोक याद करवाना है। अगर मैं वापस आई और इसको याद नहीं हुआ तब हमारी लड़ाई हो जाती है, आपने याद नहीं कराया, सारा दिन वेस्ट कर दिया इसका। अब मेरा भी कुछ और सेवाएं होती है, उस चक्कर में मैं नहीं याद करा पाता। कई बार मैं इनको कह के जाता हूँ कि भाई आपने वो सेवा कर ली क्या रिलेटेड टू भागवत, तो वो अल्टीमेटली यही होती है। मैं इनको कहता हूँ अरे क्यों नहीं किया आपने। तो अच्छा, तो भागवत को लेकर इस तरीके की जो है लड़ाइयाँ हो जाती हैं सिखाने को लेकर, जो कि अच्छी चीज़ है। आजकल पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ फैमिली हॉलीडेज पे जाते हैं। आप लोगों का अगर कहीं हॉलीडे जाने का मन होता है तो क्या करते हैं फिर आप लोग? नहीं, हमारा तो एक्चुअली हर दिन ही हॉलीडे है। मतलब भौतिक से तो हॉलीडे ही है और स्पिरिचुअल में आनंद ही आनंद है। तो हॉलीडे में व्यक्ति क्या करने जाता है? आनंद मनाने जाता है, इंजॉय करने जाता है। तो हम तो हर दिन ही इंजॉय करते हैं, तो हमारा तो हर दिन ही हॉलीडे। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं बाहर जाओ, वहाँ जाके हॉलीडे एंजॉय करो। वो तो ऐसा कुछ वो माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्योंकि हमें लगता है कि हमें अपना अधिक समय जो है, हमारी जो सेवाएं हैं उनको अच्छी तरह करने में जाना चाहिए, उसी में हमें आनंद आता है। अभी आप दोनों भी यंग हैं और भागवत तो भी बच्चा है। आप दोनों अपने आगे फ्यूचर को कैसे देखते हैं और भागवत के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? भागवत के फ्यूचर को तो हम ऐसे ही देखते हैं कि भागवत विल बी अ स्पिरिचुअल आइकन फॉर द वर्ल्ड, कि वो पूरे वर्ल्ड में भगवत गीता, वेद, पुराण, शास्त्रों का सिस्टमैटिक रूप से प्रचार करे, सबको वास्तविकता की ओर लेके जाए, सत्य की ओर लेके जाए, और जो भी भ्रांतियाँ इस देश विदेश में अध्यात्म को लेके फैली हुई है उन सब का कटाक्ष करे, जिससे कि एक सत्यता सामने आए और सरल तरीके से, जैसे हमारे गुरुजी डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी ने सिखाया है कि सब कुछ एक सरल तरीके से ईजी वे में लोगों को समझने के लिए प्रेजेंट करे, जिससे कि वो ग्रास्प कर सकें उसको, उस नॉलेज को ले सकें और लाइफ में अप्लाई करके वो भी खुश हो सकें। ये तो भागवत का फ्यूचर हो गया। आप लोग अपने लिए क्या सोच रहे हैं? आगे क्या करना है? एक्चुअली सेम वही हमारा फ्यूचर है, इसीलिए हम उसको देना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे गुरुजी जो हम जीवन जी रहे हैं वही हम इसके लिए एक्सपेक्ट करते हैं। हमारा जीवन यही है कि हमें सारा दिन जीवन सेवा करनी है, वही हम इसके लिए सोचते हैं कि सारा दिन सेवा करें, प्रचार करें, क्योंकि आजकल के टाइम में लोगों के पास ये नॉलेज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति के पास ये नॉलेज जाए, स्पिरिचुअल भगवान को जाने, क्योंकि ये दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे जैसे शहरों में लोग कितना फ्रस्ट्रेट है, टेंशन में है। तो इन सब लोगों को भगवान के बारे में बताया जाए जिससे उन्हें पीस मिले। यानी खुद भी समर्पित हैं और पूरे समाज को भी उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, कोई ऐसा क्रेजी फैन मिला भागवत का कभी? ऐसी कोई अचानक से ऐसी चीज हुई जिसको लेकर आपको लगा ये थोड़ा अटपटा है? क्रेजी फैन तो हमें हर दूसरे दिन मिल ही जाते हैं।
अब ऐसे भी होते हैं, जैसे फ़ोन आया कि भाई मैं बहुत समय से ट्राई कर रहा था, नंबर मिला है, भागवत प्रभु से मुझे मिलना है, आना है, तो हम बताते हैं उनको, वो अगले दिन ही फ़्लाइट पकड़ के आ जाते हैं। हैदराबाद से अभी पीछे एक फैमिली आई, एक पंजाब से, कभी कहाँ से, मतलब अब तो हर जगह मतलब से कि ही वो ऑल ओवर। मतलब फैमिली हैदराबाद से जो आई थी वो कह रहे थे कि 24 घंटे में से हमारी जो फैमिली है ना वो 15 घंटे केवल भागवत को ही देखती है, तो हमें बस उससे मिलना है, तो वो फ्लाइट पकड़ के सीधा इससे मिलने के लिए आए थे। ऐसा कुछ जो आप सारे पेरेंट्स को, क्योंकि आप मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट पेरेंट हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे माता पिता हैं, जाने से पहले क्या ऐसी सीख देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप सभी जो लोग, जितने भी ये माता पिता वीडियो देख रहे हैं, चाहे कोई जो है अभी जिनके पास बच्चे जो प्लान कर रहे हैं या जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप सब थोड़ा सा अपना समय निकालिए। मानते हैं कि आपकी लाइफ बहुत बिजी है, आप बहुत धन कमाने में और सब में बहुत जुटे हुए हैं पूरी तरह से, पर अपने लिए, स्वयं के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। और अपने बच्चों के लिए, अगर अपने लिए नहीं निकाल पा रहे तो एटलीस्ट अपने बच्चों को अगर आप प्यार करते हैं तो उनके लिए ये समय निकालें। आप स्वयं पहले आध्यात्मिक ज्ञान लीजिए और फिर उन बच्चों को भी आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए। और आध्यात्मिक ज्ञान की जो मुख्य पुस्तक है वो भगवत गीता है, और भगवत गीता अगर आपके पास नहीं है तो आप भगवत गीता यथारूप लेके आइए। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह से उसमें अनुवाद किया है, जो कि आसानी से आप समझ सकते हैं, आपके बच्चे भी समझ सकते हैं। और साथ में भगवत गीता का एक कोर्स है givegita.com, GIVEGITA.com, उस पर आप जाएं और ये कोर्स को अच्छी तरह से सुने, ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं और एक एक चीज़ स्वयं समझें, अपने बच्चों को भी समझाएं। तो पिता का तो हो गया, उन्होंने तो बोल दिया। माता, जितनी माताएं हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर आप थोड़ा कम ही बोलती हैं, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या कहना चाहेंगी आप सभी को, जितनी माताएं देख रही हैं, जो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको क्या कहना चाहेंगी, या जो जिनके छोटे बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगी? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा श्रीमद् भागवतम पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें। हमारे गुरुजी कहते हैं कि प्रेगनेंसी में माँ को भागवतम का 7th कैंटो पढ़ना चाहिए, जिसमें भक्त प्रहलाद महाराज के बारे में दिया गया है, क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो वो जो स्कंद है उसको पढ़ेंगे तो वो जो प्रहलाद महाराज जी की क्वालिटीज़ हैं वो उस बच्चे में भी आएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन सुने, भगवान को भोग लगाएं, प्रसाद पाएं, मंदिर जाएं, भक्तों का संग करें, तो वो सारी जो क्वालिटीज़ है वो आपके बच्चे में आएंगी। प्रहलाद महाराज के एक्चुअली वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब प्रहलाद महाराज स्वयं अपनी माँ के गर्भ में थे तो हिरण्याकश्यपु जो था उससे उनको लेकर और वो जा रहे थे, इंद्र जो थे वो हिरण्याकश्यपु को हरा के, और वो प्रहलाद महाराज की जो उन्होंने देखा कि ये इन माँ के गर्भ में प्रहलाद है और ये हिरण्याकश्यपु का बच्चा है। वो इसलिए तो क्योंकि इसलिए हिरण्याकश्यपु बहुत बड़ा असुर था। हाँ। उन्होंने सारे देवताओं को हरा दिया था और रूल कर रखा था यहाँ ना स्वर्ग में, तो वो डर रहे थे कि जब बाप ऐसा है तो बेटा कैसा निकलेगा, तो इसीलिए वो उसकी माँ को लेके जा रहे थे कि इस बच्चा जो आएगा तो हम उसे मार देंगे। लेकिन नारद जी थे तो उनको पता था कि ये जो बच्चा आने वाला है ना ये भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है, तो नारद जी उन माता जी को अपने आश्रम पे लेकर गए और 9 महीने उन्होंने जो है नारद जी से स्टोरी सुनी, भगवान के बारे में सुना। वो साधु संतों की सेवा करती थी, उनके जूठे बर्तन साफ करती थी, उनकी जूठन जो होती थी उसे पा लेती थी। तो फिर वो सारी जो क्वालिटीज़ थी ना वो प्रहलाद महाराज जी में आ गई। इसीलिए बोलते हैं कि 7वां स्कंद पढ़ना चाहिए कि आप में भी वो क्वालिटीज आए। तो क्या चीज़ें जो है करनी चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी भागवत जैसा बने, या इसके अलावा भी अच्छे इंसान होने के लिए क्या ज़रूरी है? आपको इन दोनों लोगों को देखकर सीख मिलेगी, क्योंकि हमने अपने पिछली वीडियो में इनकी पूरी जर्नी बताई थी, इनके पास्ट के बारे में बताया था, किस तरीके से अपना सक्सेसफुल करियर छोड़कर ये लोग भक्ति के मार्ग में आए और आज बहुत ही खुश हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब आपकी ये वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे, और अब आप भी हमारे गेस्ट हैं, तो जब कोई सवाल पूछेगा तो आप ही दोनों को आना पड़ेगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो रिचुअल है कि आपको जनता को प्रॉमिस करके जाना है कि आप जरूर आएंगे, सवाल वो पूछे और आप जरूर आएंगे उनका जवाब देने के लिए। जरूर, हम प्रॉमिस करते हैं, आप पूछे हम जरूर आएंगे। तो जितने भी सवाल प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो। आप भी बोल दीजिए भागवत। प्रॉमिस करो आप सब माला करेंगे। हरे हाँ बोलो। आप सब माला करोगे। ठीक है, तो भागवत आपसे प्रॉमिस ले रहे हैं कि आप सभी को माला करनी है और नाम जाप करना है, ठीक है? लास्ट टाइम जब प्रोग्राम हुआ था अभी सूरत में हमारा, तो भागवत स्टेज पे थे, तो भागवत ने स्टेज पे कहा
आप सब ऐसे हाथ करो, प्रॉमिस करो। तो सारे जितने भी वहाँ पे ऑडियंस बैठी थी हज़ारों में, तो सब ने ऐसे हाथ करके प्रॉमिस करा। तो प्रॉमिस भी हो गया, रिचुअल कंप्लीट, बहुत सारी खास बातें हुई आज हमारे दोनों गेस्ट, तीनों गेस्ट के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।